गुड मॉर्निंग। 11th क्लास चैप्टर सेकंड के अंदर किंगडम मोनेरा कल कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं। किंगडम मोनेरा के अंदर हमने बैक्टीरिया, आर्काई बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ा है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया एंड जो बैक्टीरिया है उन्हें हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। बच्चों आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट किंगडम है 5 किंगडम सिस्टम का, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन इनकी सेल कंप्लीट होती है। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्रोमोसोम सराउंडेड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, सेल इनकी डिप्लॉयड होती है। एटीएस टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो सभी जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट एक स्केच जो कि किंगडम प्रोटिस्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो आप चाहें तो साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। देन फिर हम इनके सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, कैसे इनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है, और फिर इनमें हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।
बच्चों ये डायग्राम ध्यान से देखें आप, ये एक प्रोटिस्ट का डायग्राम है, ठीक है। ये फ्लैजिलम है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये गोल्जी बॉडीज है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस वन इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ये माइटोकॉन्ड्रियन है, एटीएस राइबोसोम्स है, अंदर जो है साइटोप्लाज्म है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो जो प्रोटिस्ट सेल हैं, जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कंज्यूमर भी होते हैं ये, ठीक है। और इनके अंदर सभी टाइप के जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो पाए जाते हैं। जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म है ये फ्रेश वाटर के अंदर, मरीन वाटर के अंदर, मॉइस्ट सॉइल के अंदर, कहीं भी इन्हें जहाँ न्यूट्रिशन और मॉइस्चर मिलता है वहां ये सर्वाइव करते हैं, वहां ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजेला पाए जाते हैं, इनके सेल के बाहर फ्लैजेला अटैच हो सकते हैं, या फिर सीलिया हो सकते हैं, या फिर सूडोपोडिया फॉर्मेशन के द्वारा भी जो है मूवमेंट शो करते हैं ये। इसके अलावा सूडोपोडिया के द्वारा या सीलिया के द्वारा, ये सिलियरी एक्शन के द्वारा, सूडोपोडिया के फॉर्मेशन के द्वारा ये फूड को एनगल्फ भी करते हैं। इनमें बच्चों जो मूवमेंट है वो रिगलिंग मूवमेंट भी देखने को मिलता है। रिगलिंग मतलब सेल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ये मूव करते हैं, या फिर इनमें स्पिनिंग मूवमेंट, रिगलिंग मूवमेंट को स्पिनिंग मूवमेंट भी कहते हैं। स्पिनिंग करते हुए भी ये, रोलिंग करते हुए भी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो म्यूसिलेज सीक्रेट करके अपनी सेल से म्यूसिलेज को सीक्रेट करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से मूवमेंट इनमें देखने को मिलता है। कई प्रोटिस्ट ऐसे हैं, इनके अंदर सेल वॉल पाई जा सकती है, ठीक है। सेल वॉल पेलिकल के फॉर्म में या क्यूटिकल की बनी हो सकती है, सेल वॉल सेलुलोज की भी बनी हो सकती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है। इनमें बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जा सकते हैं। ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि फोटोसिंथेसिस भी शो कर सकते हैं ये, ठीक है। जनरली बच्चों ये एक्वेटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, और भी जो मैंने बताया आपको टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी जहां भी इन्हें मॉइस्चर मिलता है, नमी मिलती है, तो वहां ये ग्रो करते हैं। अगर बच्चों मैं इनमें रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, प्लाज्मोटोमी के द्वारा, बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, इतने टाइप से इनमें पॉसिबल है रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल पार्ट भी है, तो पहले एक मैं फ्लैजिलम की एक सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, कि कैसे उसमें ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। तो ये डायग्राम आप एक बार देख लें, ये एक प्रोटिस्ट सेल का डायग्राम है, ठीक है।
बच्चों ये डायग्राम देखिए, इसमें ये फ्लैजिलम की सेक्शन है प्रोटिस्ट के अंदर जो फ्लैजेला पाए जाते हैं, और इनमें जो प्रोटीन होती है ट्यूब्यूल्स की, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है जिनसे ये बने होते हैं। तो इनमें 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, डबलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो गई 9 पेरिफेरल डबलेट ट्यूब्यूल और एक सिंगल डबलेट ट्यूब्यूलर सेंटर के अंदर, तो इसे हम कहते हैं 9+2 पैटर्न। ठीक है, अब बच्चों अपन बात करते हैं प्रोटिस्ट के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। हम्म यस बेटा, ध्यान से देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म है, पहले तो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? अमीबा, आपने सुना ही होगा मोस्टली। अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्ट। ये अब तक आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है बच्चों। लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके अंदर प्रोटिस्ट के पूरे क्लासिफिकेशन को समझेंगे। पहले हम देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रोटिस्ट के अंदर, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, आपने पढ़ा है बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन वैसे ही अलग से पढ़ेंगे अपने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट को, जब भी चैप्टर आएगा आपके। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब होता है एक सिंगल सेल से डिवीजन होने से कई सारे नए प्रोटिस्ट प्रोड्यूस होना। तो मल्टीपल सेल या मल्टीपल प्रोटिस्ट प्रोड्यूस होना, इसे हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट लेते हैं प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या है कि कई बार अमीबा के अंदर या कुछ और प्रोटिस्ट के अंदर क्या होता है कि जो सेल है वो डोरमेंट हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, लेकिन उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन से चलती रहती है, तो सेल का डिवीजन नहीं होता है। उसमें कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यू करने से क्या होता है कि उनमें कई सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो एक सेल जो मल्टी न्यूक्लिएट है, फिर वो और छोटी कई सारी मल्टी न्यूक्लिएट सेल में, ध्यान रखना मल्टीपल फ्यूजन और प्लाज्मोटोमी में क्या फर्क है। मल्टीपल फ्यूजन में कई सारी सेल्स प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो सेल यूनि न्यूक्लिएट होती है, एक न्यूक्लियस वाली होती है। लेकिन प्लाज्मोटोमी के अंदर एक सेल जो मल्टी न्यूक्लिएट है, वो जब डिवाइड होती है तो उससे और कई सारी सेल मल्टी न्यूक्लिएट सेल प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बडिंग। बडिंग के द्वारा, स्पोर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है प्रोटिस्ट जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
बच्चों ध्यान से देखिए, जो प्रोटिस्ट की सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, तो जब भी उनमें रिप्रोडक्शन होना होता है तो डिप्लॉयड सेल के अंदर पहले मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है, जो कि एक सेल डिवीजन है जिसके अंदर जो नए स्पोर या नई सेल या जो नए गैमेट्स बनते हैं उनमें आधे क्रोमोसोम रह जाते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं। ठीक है, तो पहले मियोसिस होता है, फिर इससे जो स्पोर या गैमेट बनते हैं उनका फिर फ्यूजन होता है। इस फ्यूजन को हम कहते हैं सिंगैमी। इससे जायगोट बनता है, फिर नई सेल डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों जो फ्यूजन है स्पोर्स का या गैमेट्स का, जो फ्यूजन है वो 3 टाइप से है: आइसोगेमी, एनआइसोगेमी, ओगेमी। आइसोगेमी क्या है कि जो फ्यूजिंग स्पोर हैं वो अगर इक्वल हैं अपने साइज में, अपने शेप में, अपनी स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं, तो इसे हम कहते हैं आइसोगेमी। इनके फ्यूजन को क्या कहते हैं? आइसोगेमी कहते हैं। एंड यदि अगर मान लो जो फ्यूजिंग स्पोर या गैमेट है अपनी स्ट्रक्चर में, शेप में सिमिलर हैं, लेकिन साइज इक्वल अनइक्वल है, छोटे बड़े साइज में है, तो इसे हम कहते हैं एनआइसोगेमी। नेक्स्ट लेते हैं ऊगेमी। व्हाट इज ऊगेमी? कि अगर जो फ्यूजिंग स्पोर या गैमेट टोटली डिफरेंट है अपने साइज में भी, शेप में भी, स्ट्रक्चर में भी, और उनके फ्यूजन को हम फिर क्या कहेंगे? ऊगेमी कहेंगे। तो प्रोटिस्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें तीनों ही देखने को मिलते हैं। आइसोगेमी भी देखने को मिलता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ में एनआइसोगेमी और कुछ में ऊगेमी जो है प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है, हम्म, हाँ बेटा, अब आगे लेते हैं अपन नया टॉपिक, सूडोपोडिया। बच्चों प्रोटिस्ट के अंदर जो सेल्स होती है इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मूवमेंट होता रहता है, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। ओके बच्चों, तो कई बार क्या होता है कि सेल्स की सरफेस पे कुछ एक्सटेंशन निकलते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं, फॉल्स सीड। तो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है प्रोटिस्ट के अंदर। ठीक है, और सूडोपोडिया फूड को एनगल्फ करने में, सेल के मूवमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 4 टाइप के सूडोपोडिया बन सकते हैं प्रोटिस्ट के अंदर, जो मैं बना रहा हूँ, आप ड्रॉ करें।
यस, 11th क्लास ध्यान से देखिए, सूडोपोडियम, सूडोपोडियम इज द सिंगुलर टर्म, सूडोपोडियम इज द सिंगुलर टर्म एंड सूडोपोडिया इज द प्लूरल टर्म। ये क्या है, एक प्लूरल टर्म है। तो प्रोटिस्ट जो ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर 4 टाइप के सूडोपोडिया ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। अगर इस तरीके से अगर सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं लोबोपोडियम। क्या कहते हैं, लोबोपोडियम। अगर ऐसी शेप बनती है तो इसे कहते हैं फाइलोपोडियम। अगर ऐसी शेप बनती है इसे हम कहते हैं एक्सोपोडियम। एंड ये जो है दिस टाइप ऑफ सेल सूडोपोडिया फॉर्म, इट इज कॉल्ड रेटिक्यूलोपोडियम। इसे हम क्या कहते हैं, रेटिक्यूलोपोडियम कहते हैं, अगर इस तरीके की सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। चलिए, ओके बच्चों, तो ये तो था प्रोटिस्ट के कैरेक्टर्स का अब तक का पार्ट। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो प्रोटिस्ट को मेनली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं।
हाँ, 11th क्लास एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटिस्ट हैं वो यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होते हैं। तो दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द किंगडम मोनेरा एंड किंगडम फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली जो एनिमल्स हैं, वो डेवलप हुए हैं प्रोटिस्ट से ही। ऐसा माना जाता है कि इन प्रोटिस्ट से ही बाद में कॉम्प्लेक्सिटी होने से, एग्रीगेशन होने से, मल्टी सेलुलरिटी आने से क्या है कि बड़े एनिमल या नए बड़े जो डेवलप ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेवलप हुए हैं, ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो प्रोटिस्ट जितने भी हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो वो जो फोटोसिंथेटिक है, जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। सेकंड वो जो कंज्यूमर है, सेप्रोट्रॉफिक है। एक वो जो प्रोटोजोन्स हैं, मतलब वो एनिमल्स का से पहले का के ऑर्गेनिज्म है। तो ये पैथोजन भी है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फोटोसिंथेटिक। तो जो फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट हैं उनमें 3 ग्रुप्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। 3 ग्रुप्स में कौन कौन से हैं? डाइनोफ्लैजिलेट, सेकंड डाइटम्स एंड थर्ड इज द यूग्लिनॉइड। डाइनोफ्लैजिलेट, डाइटम्स एंड यूग्लिनॉइड, ये तीनों ही फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, सेकंड लेते हैं कंज्यूमर। बच्चों स्लाइम मोल्ड, इसमें एक ही ग्रुप है स्लाइम मोल्ड का जो कि कंज्यूमर है। नेक्स्ट लेते हैं प्रोटोजोअन्स, ये पैथोजेनिक भी है। तो इनके 4 ग्रुप्स हैं, जू फ्लैजिलेट, सार्कोडाइन्स, स्पोरोजोअन्स एंड सीलिएट। ठीक है, अब इन सबको बच्चों एक एक करके अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है डाइनोफ्लैजिलेट्स। बच्चों जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये मरीन वाटर में या फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं। मेनली मरीन वाटर, सी वाटर में पाए जाते हैं ये। इनमें 2 फ्लैजुला पाई जाती है फॉर द मूवमेंट। इनमें सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है। और इनमें बच्चों रिगलिंग मोशन यानी कि स्पिनिंग मूवमेंट के द्वारा ये मोशन शो करते हैं, या फिर इनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के द्वारा भी मूवमेंट होता है। साथ ही म्यूसिलेट सिक्रेशन के द्वारा भी ये मूवमेंट शो करते हैं। इनके अंदर इनके कई सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो टॉक्सिन्स सिक्रेट करते हैं वाटर बॉडीज के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जैसे कि नॉक्टिल्यूका है, गोनिया लेक्स है। ये जब एग्रीगेट हो जाते हैं तो उस वो जो एरिया है सी वाटर का वो रेडिश नजर आता है, रेड कलर का नजर आता है। और ये रेड टाइड, ऐसा मानते हैं कि रेड टाइड कॉज करते हैं। तो इसका एग्जांपल है गोनिया लेक्स। गोनिया लेक्स रेड टाइड कॉज करता है। जनरली ये जो ऑर्गेनिज्म है ये गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर भी है बच्चों जो अपन कल पढ़ेंगे। इनमें डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल्स, ठीक है ना, फ्यूकोजेंथिन, ये सब पाए जाते हैं। इनमें जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च या ऑयल के रूप में होता है। इनका जो रिजर्व फूड है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च या ऑयल के फॉर्म में होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इनमें जो ये जो डाइनोफ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं फीजन के द्वारा, सेगमेंटेशन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 11th क्लास डाइनोफ्लैजिलेट्स का जो डायग्राम है कल करेंगे। आज इतना ही, रिमेनिंग टॉपिक जो है कल की क्लास में पढ़ेंगे।
अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। 11th क्लास कुछ पूछना चाह रहे हैं यदि तो हैंड रेज कर दें। कोई भी डाउट नहीं है, नोट्स मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं आपको, तो उसको रीड करें अच्छे से, जिससे क्लास में जो टॉपिक समझाएं वो आपको साथ साथ में सही से समझ में आए। ओके, थैंक यू।